बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे पाकिस्तानियों को मैं आज अपील कर रहा हूं कि अपनी हकीकी आज़ादी के लिए हमारी जेल भरो तहरीक में शामिल हो। ये दरअसल आपको उधर लेके जाएगा जिधर एक आज़ाद पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान बनेगा। वो तब आएगा जब एक रियासत आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करेगी। इसलिए ये जेल भरो तहरीक जो है, इसका मतलब ही ये है, ये एक जहाद का नाम है, एक आज़ादी का नाम है। और मैं चाहता हूं कि जितने भी आप में से इसमें शिरकत करेंगे उतनी जल्दी हम अपने मकसद पर पहुंच जाएंगे कि अपने मुल्क को एक हकीकी तौर पे आज़ाद कर लेंगे। अब से कुछ देर पहले शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने, आजम सवाती साहब ने, उमर चीमा साहब ने, इजाज चौधरी साहब और बहुत सारे और लोग जो हैं उन्होंने खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश किया है। जो तहरीक इंसाफ के 500 से 700 कारकुन अब तक जो है गिरफ्तारियों के लिए खुद को पेश कर चुके हैं। पासदारी के लिए, बुनियादी हकूक की पासदारी के लिए और किसी हुई आवाम की आवाज बनने के लिए अपनी वॉलंटरी गिरफ्तारी देने पर आज खुद खुश हूँ, मुतमईन हूँ कि कारकुन नहीं, सबसे पहले पार्टी के वाइस चेयरमैन ने, नायब कप्तान ने अपनी गिरफ्तारी की है, खौफ का पुल तोड़ दिया है। और मेरा पैगाम है हर शहर, हर कस्बे के कारकुनों को, खौफ का पुल तोड़ दो और बाहर निकलो पाकिस्तान की बका के लिए। पहले से बोल रहे हैं अगर हमारा वर्कर जा सकता तो हम क्यों नहीं जा सकते जेल में, पहले हम जाएंगे। पुलिस जो पूरी तैयारी के साथ आई थी, प्रिजनर वैन्स के साथ आई थी, वहां हजारों लोगों को देख के परेशान है कि उन्होंने आखिर करना क्या है। इस वक्त सीसीपीओ ऑफिस के सामने, चेयरिंग क्रॉस के सामने तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं जो गिरफ्तारी के लिए वहां पे आए हैं और पुलिस को समझ नहीं आ रही कि उन्होंने क्या करना। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन का और कारकुनान का तहरीक इंसाफ की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस रिस्पांस का। ये तहरीक आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। आज हमारा मरकज लाहौर है और शाम तक लाहौर में ये एहतजाज जारी रहेगा। कल ये एहतजाज पेशावर में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे फिर बड़ी तादाद में हमारे जो लीडरशिप है और कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे। उसके बाद रावलपिंडी और फिर फैसलाबाद, गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान में ये तहरीक फैलेगी और उस वक्त तक गिरफ्तारियों देने का सिलसिला जारी रहेगा जब तक मुल्क में आइन बहाल नहीं किया जाता, इलेक्शंस की तरफ हम नहीं जाते और इस महंगाई का खात्मा नहीं होता।